हेलो गाइस, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 30 जुलाई 2021 और आज के डेट के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। साथ ही जितने भी रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट और स्टैटिक जीके हैं ये सब भी हम साथ में कवर करते चलेंगे। आइए जल्दी से शुरू करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। तो हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस, यानी कि इंटरनेशनल टाइगर डे। याद रखिएगा 29 जुलाई। इस साल इसके लिए थीम रखी गई है, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। थीम काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा चांसेस है थीम पूछने के। तो थीम याद रखिएगा, देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स, ये थीम है। और इस दिन को ग्लोबल टाइगर डे के नाम से भी जाना जाता है। तो दोनों दिन के नाम आपको याद रखने हैं। और 29 जुलाई को ये दिन मनाया जाता है, ये याद रखना है। और ये दिन मनाया क्यों जाता है, तो देखिए जो टाइगर्स हैं इनकी पॉपुलेशन दिन ब दिन घटती जा रही है। तो इसी बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए, जो टाइगर हैं इनकी जनसंख्या घट रही है तो इनको कंजर्व करके रखने की, इनका संरक्षण करके रखने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, ताकि इनको फ्यूचर के लिए बचाया जा सके। तो इसी बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए, ताकि जो टाइगर की पॉपुलेशन है उसको बढ़ाया जा सके पूरे विश्व भर में, इस दिन की स्थापना की गई है। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रिपोर्ट व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स इन 2019। विश्व व्यापार संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो अभी हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें 2019 में एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एक्सपोर्टर्स की बात कही गई है। तो टॉप 10 कंट्रीज़ की बात हुई है उस रिपोर्ट में, और उसमें भारत की रैंक है 9th। यानी भारत 2019 में कृषि उत्पाद निर्यातकों में 10 में से 9वें नंबर पे रहा है। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने टोटल 10 देशों को इसमें जगह दी है। सबसे ऊपर रहा है यूरोपियन यूनियन। तो पूरे विश्व भर में जितने भी कृषि उत्पाद के निर्यात होते हैं उसमें से 16.1% यूरोपियन यूनियन एक्सपोर्ट करता है। इस कारण से यूरोपियन यूनियन सबसे ऊपर है। उसके बाद दूसरे नंबर पे रहा है USA। ठीक है, भारत रहा है 9वें नंबर पे। तो पूरे विश्व भर में जितने भी कृषि उत्पादों का निर्यात होता है भारत उसमें 3.1% का शेयर रखता है। यानी पूरे विश्व भर का 3.1% कृषि उत्पाद भारत निर्यात करता है। इस कारण से भारत 9वें नंबर पर रहा है। इस रिपोर्ट में दो और पॉइंट याद रखिएगा कि पूरे विश्व भर में अगर जो चावल होता है उसके एक्सपोर्टर की बात की जाए 2019 में, तो भारत सबसे ऊपर रहा है। भारत ने टोटल पूरे विश्व भर का 33% निर्यात जो है तो भारत ने अकेले किया है चावल का। इसके बाद कॉटन एक्सपोर्टर की बात करें, यानी कपास के निर्यात की बात करें, तो उसमें भारत तीसरे नंबर पर रहा है। भारत ने पूरे विश्व भर में जितना भी कॉटन का एक्सपोर्ट हुआ उसमें 7.6% का योगदान दिया है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर है जिनीवा, स्विट्ज़रलैंड में। इसकी स्थापना हुई थी 1995 में। डायरेक्टर जनरल हैं एंगोजी ओकोंजो इवेला और मेंबर्स है 164। अगला क्वेश्चन है, विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड इनटू इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम में किस भारतीय शहर का चयन किया गया है। तो हाल ही में इंदौर का चयन किया गया है इंटरनेशनल क्लीन एयर कैटलिस्ट प्रोग्राम के लिए। और भारत की तरफ से इंदौर इकलौता शहर है इस प्रोग्राम में सेलेक्ट होने वाला, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंदौर जो है ये मध्य प्रदेश में है और इसको सेलेक्ट किया गया है अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु उत्प्रेरक कार्यक्रम के लिए। तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में होगा क्या, आने वाले 5 सालों में जो इंदौर है यहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसको प्यूरीफाई करने का काम किया जाएगा। जो इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है और मध्य प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है इनके सहयोग से। ठीक है, तो इस प्रोजेक्ट के अंडर में इंदौर को सेलेक्ट किया गया है वहाँ की जो एयर क्वालिटी है उसको और भी सुधारने के लिए, उसको प्यूरीफाई करने के लिए। और इंदौर के बारे में एक और पॉइंट याद रखिएगा कि इस साल भी इंदौर ने जो स्वच्छ भारत अभियान हुआ था उसमें सबसे क्लीन सिटी का अवार्ड जीता था। यानी पूरे इंडिया में सबसे क्लीन सिटी है इंदौर। इंदौर है मध्य प्रदेश में। यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर नए बने हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। और कैपिटल है यहाँ की भोपाल। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड देवरन स्कीम टू प्रमोट आयुर्वेदा। किस राज्य सरकार ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए देवरन योजना शुरू की है। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है देवरन योजना। और ये जो देवरन योजना है ये आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए लॉन्च किया गया है। यानी कि जो आयुष है, आयुष के जो भी प्रोडक्ट्स हैं, जो भी आयुष की मेडिसिन वगैरह हैं, इनको प्रमोट करने के लिए
ये देवरन योजना शुरू की गई है मध्य प्रदेश में, और इससे 2 फ़ायदा होंगे। जो आयुष के प्रोडक्ट हैं ये तो प्रमोट होंगे ही, इसके अलावा मध्य प्रदेश में जो ट्राइबल एरियाज़ हैं वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उनको रोज़गार के अवसर भी मिलेंगे और उनका जीवन यापन भी सुधार आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड निर्यातक बनो मिशन टू हेल्प लोकल ट्रेडर्स। किस राज्य सरकार ने स्थानीय व्यापारियों की मदद के लिए निर्यातक बनो मिशन शुरू किया है? तो अभी हाल ही में राजस्थान सरकार ने राजस्थान में शुरू किया है निर्यातक बनो मिशन, और ये जो मिशन है ये शुरू किया गया है जो वहाँ के लोकल ट्रेडर्स हैं, स्थानीय व्यापारी हैं, उनकी मदद के लिए। तो इस मिशन के अंडर में जो भी वहाँ पे लोकल ट्रेडर्स हैं उनको गाइडलाइन दी जाएंगी, उनको असिस्टेंस दिया जाएगा, हेल्प दिया जाएगा, उनको ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी, उनको जो भी ज़रूरी डॉक्यूमेंटेशन है राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराने के लिए उसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जाएगी, और इस तरह से उन्हें हेल्प किया जाएगा कि जो लोकल ट्रेडर्स हैं वहाँ के वो अपना बिजनेस को और भी ज़्यादा बढ़ा सकें, उसे ग्रो कर सकें। तो इससे जो राजस्थान के प्रोडक्ट हैं उनको राजस्थान के अलावा भारत के दूसरे स्टेट और भारत के अलावा दूसरे कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट करने में काफ़ी ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। जो प्रोडक्ट्स हैं वहाँ लोकल उनको बूस्ट मिलेगा, तो इस तरह से जो बिज़नेस है वहाँ राजस्थान के लोकल लोगों के उनको बढ़ावा मिलेगा, और साथ ही वहाँ पे रोज़गार के अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगे, यानी कि जॉब के लिए वहाँ पे नई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी स्टेट में। राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। गवर्नर हैं कलराज मिश्रा और चीफ मिनिस्टर हैं अशोक गहलोत। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द लेटेस्ट एस्टिमेशन ऑफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अबाउट इंडिया जीडीपी ग्रोथ फॉर फिस्कल ईयर 22। वित्तीय वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के बारे में आईएमएफ का नवीनतम अनुमान क्या है? तो देखिए, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी कि आईएमएफ ने हाल ही में जो भारत की जीडीपी है वित्तीय वर्ष 2022 के लिए उसको लेकर अपना लेटेस्ट एस्टिमेशन दिया है, और पेंडेमिक के कारण इन्होंने अपने एस्टिमेशन में सुधार किया है। पहले इन्होंने अनुमान दिया था कि 12.5% की ग्रोथ देखी जाएगी वित्तीय वर्ष 2022 में, और उसके बाद पेंडेमिक के कारण इसे रिवाइज़ किया गया है, और अब इनके नए एस्टिमेशन के हिसाब से भारत की जीडीपी 9.5% की रेट से ग्रो करेगी वित्तीय वर्ष 2022 में। तो पहले का डेटा था 12.5% की ग्रोथ का अनुमान था, और जो लेटेस्ट डेटा है, लेटेस्ट एस्टिमेशन है, इनके हिसाब से 9.5% की ग्रोथ होगी साल भारत की जीडीपी में वित्तीय वर्ष 2022 में। इसके अलावा वित्तीय वर्ष 23 फिस्कल ईयर 23 के लिए इन्होंने प्रोजेक्शन दिया है 8.5% की ग्रोथ का। पहले इन्होंने फिस्कल ईयर 23 के लिए 6.9% की ग्रोथ का अनुमान दिया था, लेकिन इसको भी रिवाइज करके इन्होंने 8.5% कर दिया है। इसके अलावा पूरे विश्व भर की जो इकोनॉमी है यानी ग्लोबल इकोनॉमी है, इसको भी उन्होंने अंदाज़ा दिया है, इसको भी उन्होंने अपना एस्टिमेशन दिया है। तो 2021 में इन्होंने बताया कि 6% की ग्रोथ से करेगी ग्लोबल इकोनॉमी, और 2022 में 4.9% की दर से ग्रो करेगी। बात कर लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। 190 मेंबर्स हैं और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। अगला क्वेश्चन है, टू विच सिटी राजा मिर्चा फ्रॉम नागालैंड हैज़ बीन एक्सपोर्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम। नागालैंड के राजा मिर्चा को पहली बार किस शहर में निर्यात किया गया है? तो देखिए, नागालैंड की काफ़ी तीखी मिर्च है जिसे हम राजा मिर्चा के नाम से जानते हैं। इसी राजा मिर्चा को 2008 में जीआई टैग दिया गया था। तो हाल ही में इस राजा मिर्चा को लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है, और ये पहली बार हो रहा है जबकि इस मिर्च को लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है, यानी कि सबसे पहली बार इस शहर के लिए राजा मिर्चा को एक्सपोर्ट किया गया है। तो याद रखिएगा, लंदन के लिए एक्सपोर्ट किया गया है। इसके अलावा ये जो राजा मिर्चा है इसका एक और नाम है नागा किंग चिली। ठीक है, तो इसे 2008 में जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था, और इसे जीआई सर्टिफिकेशन दिया गया था क्योंकि विश्व की सबसे तीखी 5 मिर्चियों में आती है। ठीक है, टॉप 5 में आती है। अब एक्सपोर्ट किया गया है लंदन के लिए। तो लंदन जो है ये कैपिटल है यूनाइटेड किंगडम की। यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं बोरिस जॉनसन, और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। और जो मिर्चा है यानी कि जो चिली है ये है नागालैंड की, जहाँ की कैपिटल है कोहिमा। चीफ मिनिस्टर हैं नेफ्यू रियो, और गवर्नर हैं आर एन रवि। अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। दिल्ली पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में राकेश अस्थाना जी को नियुक्त किया गया है दिल्ली पुलिस कमिश्नर। तो बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल हैं राकेश अस्थाना जी। ये हैं राकेश अस्थाना जी, हाल ही में दिल्ली पुलिस कमिश्नर बन गए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट अफोर्डेबल ड्रग फॉर हेपेटाइटिस सी रिसेंटली डेवलप्ड बाय मलेशिया। हाल ही में मलेशिया द्वारा विकसित हेपेटाइटिस सी के लिए दुनिया की पहली सस्ती दवा का नाम क्या है?
तो देखिए जो हेपेटाइटिस सी है इसकी जो वैक्सीन थी, जो दवा थी, ये काफ़ी ज़्यादा महंगी थी। ठीक है, लोग इसे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो हाल ही में मलेशिया ने रजिस्टर किया है दुनिया की सबसे सस्ती दवा हेपेटाइटिस सी के इलाज के लिए। तो क्वेश्चन में आपसे इसी दवा का नाम पूछ रहा है। इसका नाम है रविदासवीर। ठीक है, रविदासवीर। इस वैक्सीन को अभी हाल ही में डेवलप किया है मलेशिया ने, और ये हेपेटाइटिस सी के इलाज में यूज़ की जाएगी। एक तरह से इसे रिवॉल्यूशन माना जा रहा है क्योंकि काफ़ी सस्ती दवाई है ये। और हेपेटाइटिस सी जो है इसके अर्ली सिम्टम्स को पहचानना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आसानी से पकड़ में नहीं आता है, इसीलिए इसे डायग्नोज करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है। इसी कारण से इसे साइलेंट किलर के नाम से भी जाना जाता है, हेपेटाइटिस सी को। और ये जो ड्रग है अभी फ़िलहाल जुलाई के महीने में इसे जो प्रेजेंट में यानी कि एग्जिस्टिंग ड्रग है सोफोसबुवीर वीरा, ठीक है, सोफोसबुवीर वीरा के साथ मिला के इस ड्रग को अभी यूज़ किया जाएगा जुलाई के महीने में। अब बात मलेशिया की हुई है तो मलेशिया की कैपिटल है कुआलालंपुर। प्राइम मिनिस्टर हैं मोहिद्दीन यासीन और करेंसी है रिंगिट। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड्स यंगेस्ट माउंटेनियर टू स्केल K2। K2 पर चढ़ने वाला दुनिया का सबसे कम उम्र का पर्वतारोही कौन बन गया है। तो देखिए K2 जो है ये पूरे विश्व भर में बात की जाए तो दूसरे नंबर में आती है सबसे ऊंची चोटियों में। तो हाल ही में पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं जिनका नाम है शहरोज कासिफ। ठीक है, शहरोज कासिफ, इन्होंने K2 के ऊपर सक्सेसफुली चढ़ाई की है और ये दुनिया के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही बन गए हैं। K2 पे चढ़ाई करने वाले पाकिस्तान के पर्वतारोही हैं शहरोज कासिफ। और जो K2 है, K2 की ऊंचाई की बात कर लेते हैं। इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ ऑथर्ड द बुक ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ हर्डल्स विथ ग्रेट हसल एंड ग्रेस। ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ हर्डल्स विथ ग्रेट हसल एंड ग्रेस नामक पुस्तक किसने लिखी है। तो 3 बार की ओलंपियन और प्रेजेंट में जो वुमेंस हर्डल्स की वर्ल्ड चैम्पियन हैं जिनका नाम है लोलो जोन्स, इन्होंने लिखी है इस पुस्तक को। तो पुस्तक का नाम आपको याद रखना है ओवर इट हाउ टू फेस लाइफ हर्डल्स विथ ग्रेट हसल एंड ग्रेस, और ऑथर का नाम भी याद रखना है लोलो जोन्स। अगला क्वेश्चन है नंदू नाटेकर हैज़ पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। नंदू नाटेकर जी का हाल ही में निधन हो गया है, वह किस खेल से जुड़े हुए थे। तो हाल ही में भारत के पूर्व लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर हैं नंदू नाटेकर जी, इनका निधन हो गया है। और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि किस स्पोर्ट से, किस खेल से ये बिलोंग करते थे। तो ये बैडमिंटन से बिलोंग करते थे, भारत के लेजेंडरी बैडमिंटन प्लेयर थे ये। और इनका नाम काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि भारत में बैडमिंटन के क्षेत्र में सबसे पहला इंटरनेशनल टाइटल जीतने वाले प्लेयर यहीं थे। नाम याद रखिएगा, नंदू नाटेकर। 1956 में इन्होंने कुआलालंपुर में सेलनगर इंटरनेशनल टूर्नामेंट जीता था और उस समय ये पहले भारतीय बन गए थे जिन्होंने बैडमिंटन में कोई इंटरनेशनल टाइटल जीता है। इसके अलावा 1961 में इन्हें अर्जुना अवार्ड दिया गया था और उस समय भी ये पहले व्यक्ति बन गए थे जिनको अर्जुना अवार्ड से सम्मानित किया गया था। इन्होंने अपने जीवन काल पे 100 से भी ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल टाइटल जीते हैं भारत के लिए। तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक तो 1961 में अर्जुना अवार्ड वाला, और 1956 में जो इन्होंने इंटरनेशनल टाइटल जीता था बैडमिंटन के लिए भारत में सबसे पहली बार। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखने हैं और नाम याद रखना है नंदू नाटेकर जी। तो अब समय आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है हु हैज़ लॉन्च किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म टू हेल्प फार्मर्स। किसानों की मदद के लिए किसान सारथी डिजिटल प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, मेक श्योर आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। उसके अलावा अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई डाउट है या आपका कोई सजेशन है तो आप बिल्कुल मुझे बता सकते हैं। पिछले वीडियो में आपसे पूछा गया था हु हैज़ शेयर्ड द 7th ब्रिक्स लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग। 7वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता किसने की है। तो इसका राइट आंसर है भूपेंद्र यादव जी ने। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको यूज़फुल लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और रिवीजन के लिए अगर आपको PDF फाइल चाहिए तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।